हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th की। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात पहले बता दूं कि अभी कोरोना काल की वजह से आपका सिलेबस जो है वो 40% कम हुआ है। उस 40% कम हुए सिलेबस के अंदर लेसन 3 यानी लेसन 3rd और लेसन 4th, इन दो लेसन को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसीलिए लेसन 3rd जो अपन पहले पढ़ चुके हैं वो भी पूरी तरह से हट चुका है, और लेसन 4th जो भी अपन पढ़ रहे थे आयन विनिमय वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी कि ये दोनों लेसन जो हैं वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। तो अब अपन लेसन 4th के बारे में बात नहीं करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे लेसन 5th को, जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर आने वाला है। आप लोग सभी जो हैं सभी अपने सिलेबस को एक बार मैच कर लें कि कौन सा सिलेबस हटाया गया है और कौन सा सिलेबस नहीं हटाया गया है। आपका ये जो सिलेबस है ये मैं आपको विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा कि कौन सा सिलेबस हटाया गया है और कौन सा नहीं हटाया गया है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप लोग उस चीज़ को एक बार मैच कर लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके हटाए गए हैं और कौन से नहीं हटाए गए हैं। अब बढ़ते अपन आगे की तरफ, शुरुआत करते हैं अपना अगला टॉपिक, और वो है लेसन 5th मृदा अभिक्रिया, सॉइल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए लेसन 5th है अपना मृदा अभिक्रिया, और इसको शुरुआत अपन यहाँ पर करें तो देखो मृदा अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मृदा अभिक्रिया होती क्या है। तो मृदा अभिक्रिया से अभिप्राय होता है मृदा की अम्लता, क्षारता, उदासीनता। यानी कि मृदा के अंदर अम्लता है अथवा नहीं है, क्षारता है अथवा नहीं है, मृदा उदासीन है अथवा नहीं है, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। तो इसी को अपन सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? मृदा अभिक्रिया कहते हैं। अब मृदा अभिक्रिया का निर्धारण करने की एक जो विधि होती है उसे अपन बोलते हैं पीएच पैमाना। यानी आपको इस अध्याय के अंदर पीएच के बारे में विस्तार से जानकारी लेनी है, तो उसको अपन यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग उसको देखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं मृदा अभिक्रिया के बारे में, तो परिभाषा लिख लेते हैं अपन कि मृदा अभिक्रिया का अभिप्राय मृदा विलयन की, यहां पर लिख सकते हैं इसका अभिप्राय मृदा विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता से है। उदासीनता से है। उदासीनता से है। ठीक है, उदासीनता से है। ठीक है, और ध्यान रखें इसका निर्धारण पीएच की सहायता से किया जाता है। ठीक है, उदासीनता से है, मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता का निर्धारण उदासीनता का निर्धारण पीएच मान से किया जाता है। किससे करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? पीएच मान से अपन करेंगे कि मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। इससे अपन इसको ज्ञात करते हैं। अब बात करें अपन कि सर ये मृदा पीएच होती क्या है, तो हेडिंग है अपना अगला मृदा पीएच। देखिए मृदा पीएच की अपन बात करें तो मृदा पीएच के अंदर अपन यहां पर चर्चा करेंगे
सबसे पहले तो ये दिया किसने था, तो देखो ये जो परिघटना है इसके बारे में सबसे पहले बताया था एक वैज्ञानिक है सोरेनसन, ठीक है। तो इसके विषय में, इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1909 में एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दी, और आगे बात करें तो ये जो मृदा पीएच होती है इसके बारे में अपन यहां पर चर्चा करें तो देखो मृदा पीएच के अंदर पीएच में पी शब्द, पीएच में पी शब्द जो है वो जर्मन भाषा के पोटेंज, वैसे इसको पुषांश बोलते हैं, से बना है, जिसका अर्थ होता है पावर अर्थात शक्ति, तथा H हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो दो वर्ड आप लोगों को यहां पर दिख रहे हैं पी और एच। पी शब्द जर्मन भाषा के पोटेंज शब्द से लिया गया है, पोटेंज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आपका पुषांश या इसको अपन बोलेंगे पावर या शक्ति। और एच जो होता है ये होता है आपका क्या है भाई, H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता को अपन H प्लस यानी H से प्रदर्शित यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो भाई एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है, क्या दी है भाई, सबसे पहली बात तो कि मृदा अभिक्रिया होती क्या है, तो इसका अभिप्राय है मृदा विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता से इसका अभिप्राय है। मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता का निर्धारण पीएच मान से किया जाता है। अब ये पीएच क्या चीज होती है इसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत यहाँ पर कर रहा हूँ। मृदा पीएच की बात करें तो देखो इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी एक वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में। इन्होंने जो ये पीएच शब्द दिया, इसमें पी शब्द लिया गया है जर्मन भाषा के पोटेंज या पुषांश शब्द से, और इसका अर्थ होता है पावर या शक्ति। एच लिया गया है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता से, यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता की जो शक्ति होती है ना वही क्या होती है, पीएच होती है, ठीक है। तो एक सामान्य सी बात यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई है, ठीक है। अब आगे बात करें अपन तो देखो भाई ये जो पीएच होता है इसके बारे में जो जानकारी है, आगे क्या क्या जानकारी इसके बारे में अपन को लेनी चाहिए और क्या होता है ये, इसके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जैसे H2O होता है, H2O है, H2O का जब जलापघटन होता है तो इसके जलापघटन से आपको पता है, इसके जलापघटन से इसके आयनन से बनता है क्या, H प्लस आयन भी बनता है, OH माइनस आयन भी बनता है। ये एक समीकरण है। यदि इस समीकरण पर एक नियम में लगा देता हूं, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम,
द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से। अब देखो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या बोलता है कि उत्पाद की सांद्रता के अंदर यदि क्रिया कारक की सांद्रता का भाग लगा दिया जाए तो वो स्थिरांक होता है। ये कौन बोलता है? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। अब सुनो ध्यान से, यहां पर उत्पाद की सांद्रता क्या है? H+ है उत्पाद में, OH- है, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? H+ की। देखो सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, तो H+ की सांद्रता, OH- की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता क्या है? H2O की सांद्रता, ऐसे। और ये क्या होता है? स्थिरांक होता है। ये कौन बोलता है? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम बोलता है। ठीक है ना? अब यहां पर जो K है इसके बारे में बात करूं मैं, तो देखो यदि मैं इस H2O को इस K के पास ले जाता हूं तो अपने पास, देखो इधर लिख देता हूं मैं इस चीज को, क्या बन जाता है फॉर्मूला? K H2O यहां पर आ जाता है इसके साथ में, और इधर क्या बचेगा? H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता, ये चीज अपने पास बचती है। अब इस H2O की जगह पर यदि मैं W लिख देता हूं तो ये हो गया H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता के गुणनफल के बराबर, यानी KW का मान क्या हो गया? KW का मान आपका हो गया है H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। अब सुनो ध्यान से, यहां KW बराबर जल का आयनिक गुणनफल है। क्या है जल का आयनिक गुणनफल? ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, अपन बात कर रहे हैं पीएच के बारे में। तो देखो पीएच के बारे में एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दे दी है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि जल होता है, जल का जब आयनन होता है, जब आयनों में ये टूटता है तो दो प्रकार के आयन बनते हैं, H+ और OH- आयन यहां पर बनते हैं। अब द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम यहां पर लगा देते हैं इसके ऊपर, तो क्या होगा? उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता अपन करेंगे। उत्पाद की सांद्रता कैसे लिखेंगे अपन? तो देखो बड़े कोष्टक में जब इसको लिख दिया जाता है तो वो उसकी सांद्रता हो जाती है। H+ की सांद्रता लिखनी है तो उसको बड़े कोष्टक में लिख देंगे, OH- की सांद्रता लिखनी है तो उसको बड़े कोष्टक में लिख देंगे, बटे क्या करना है? क्रिया कारक H2O की सांद्रता लिख दिया अपन ने। और ये क्या होता है? स्थिरांक होता है। ये कौन बोलता है? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम बोलता है, जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है। अब यदि मैं इस H2O को इधर ले आता हूं, KH2O बन जाएगा बराबर H+ और OH- की सांद्रता। अब H2O की जगह पर मैं W लिख दूं तो KW बराबर H+ की सांद्रता OH- की सांद्रता। तो यहां पर KW का मान अपने पास आ जाता है जल का आयनिक गुणनफल, इसको कहा जाता है। अब सुनो ध्यान से, यदि पूछ लिया जाए आप लोगों से कि जल का आयनिक गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है या इसकी परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा आपको आनी चाहिए। मैं यहां पर लिखा देता हूं आप लोगों को ये चीज कि H+ एवं OH- की सांद्रता का H+ एवं OH- की सांद्रता का गुणनफल ही जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। आयनिक गुणनफल कहलाता है। तो यहां से एक परिभाषा अपने सामने निकल के आ गई है। क्या आ गई है? कभी पूछा जाए आप लोगों से कि जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, तो आप लोग बता सकते हैं H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता का गुणनफल ही क्या कहलाता है? आयनिक गुणनफल कहलाता है। तो यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। देखो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं जिनको आप लोग साथ के साथ समझने का प्रयास करें और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। देखिए अब सुनो, यहां तक की बात अपने समझ में आ गई है। अब देखो इसी चीज को अपन आगे लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखना। देखो प्रयोगों से यह पता चला कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, मैं जो वहां के बाद आगे आप लोग यहां से लिखना, प्रयोगों के अनुसार
प्रयोगों के अनुसार H+ की जो सांद्रता होती है, प्रयोगों के अनुसार ये पता चला, प्रयोगों के अनुसार पता चला कि प्रयोगों के द्वारा या प्रयोगों के अनुसार पता चला कि जल में H+ एवं OH- आयनों की संख्या बराबर होती है। आयनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि प्रयोगों के अनुसार पता चला कि जल में H+ और OH- आयनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। और ध्यान रखें यहाँ पर H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता, दोनों की सांद्रता जो होती है वो भी बताई गई है, तथा दोनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ 7 ग्राम आयंस प्रति लीटर होती है। ग्राम आयंस प्रति लीटर होती है। तो यहां पर देखो प्रयोगों से ये पता चला है कि H+ और OH- आयनों की संख्या बराबर होती है और दोनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयंस प्रति लीटर होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो H+ की सांद्रता कितनी होगी? वही 1 × 10⁻⁷। OH- की सांद्रता कितनी होगी? तो वो भी 1 × 10⁻⁻⁷ होगी। अब यदि दोनों मान पता है तो अपन उस फॉर्मूले में लिख सकते हैं इसको, Kw बराबर H+ की सांद्रता कितनी हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है Kw क्या होता है? H+ की सांद्रता OH- की सांद्रता। अब देखो H+ की सांद्रता कितनी आ जाएगी? 1 × 10⁻⁷ और एक तो ये मान हो गया और एक मान हो जाएगा 1 × 10⁻⁷। आगे बात समझ में। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 × 10⁻⁴ यानी कभी पूछ लिया जाए कि जल का आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है तो ये आप लोग बताएंगे और इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम आयंस प्रति लीटर। तो जल के आयनिक गुणनफल का मान अपने पास आ चुका है। Kw बराबर 1 × 10⁻⁴ ग्राम आयंस प्रति लीटर होता है। ठीक है ना? तो यहां तक की बात आप लोग इसको ध्यान यहां पर रखेंगे। ठीक है, और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई। आ जाएगी यहां तक की बात समझ में? चलो, अब ये तो अपन ने Kw का मान निकाल लिया, जल का आयनिक गुणनफल आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर pH मान की परिभाषा बता देता हूं कि pH वास्तव में कहते किसे हैं। ठीक है, pH की परिभाषा, तो परिभाषा भी अपन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखिए pH की परिभाषा होती है, वैसे तो एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि किसी विलयन में H+ आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या है? किसी विलयन में H+ आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहा जाता है। यानी इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि pH बराबर होता है माइनस log H+ की सांद्रता। ये इसकी परिभाषा होती है। अथवा लगाकर एक और परिभाषा मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जो अपनी बुक के अंदर दी हुई है,
और वो परिभाषा है अपने पास कि किसी विलयन की पीएच, किसी विलयन की पीएच, किसी विलयन की पीएच उसके 1 लीटर में उपस्थित, उसके 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित, उसके 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम, सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। उपस्थित, उसकी उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम या का व्युत्क्रम लघुगणक होता है। अब बात एक ही है दोनों, व्युत्क्रम लघुगणक, लघुगणक होता है। देखो बात दोनों ही एक है, ये बोलना चाह रही है परिभाषा कि पीएच बराबर होता है 1/log H प्लस। अब बात तो दोनों एक ही है, कैसे कि भाई जब मैं इस log H प्लस को ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो कैसे भी आप लोग इस चीज को यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो इस तरह से देखो अपन ने पीएच के बारे में एक सामान्य सी बात यहां पर कर ली है। आशा करता हूं आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग इसको कंप्लीट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और सिलेबस को आप लोग जरूर मैच कर लें कि क्या क्या चीजें हटी गई है और क्या क्या चीजें अपनी आएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।